अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज कम्प्लेक्सेस के शेप के मतलब बात करते हैं। कम्प्लेक्सेस हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिहाज से। 4 कोऑर्डिनेटेड और एक 6 कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा कॉमन है और अक्सर टेस्ट में यहाँ से MCQs लेते हैं। आपको एक कम्प्लेक्स आयन दिया गया होगा या कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया होगा, आपने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इसकी ज्योमेट्री या शेप जो है ये कैलकुलेट करनी होगी। तो 4 कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्सेस और 6 कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्सेस ये बहुत कॉमन है। 4 कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्सेस में या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और या फिर dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास निकल आया तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा और अगर dsp2 है तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहेड्रल तो आप जानते होंगे, मसलन ये कार्बन है, यहाँ पर 109.5 डिग्री एंगल हो गया, इसी किस्म का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनर जो है ये कुछ इस किस्म का होगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो गया और यहाँ पर हमारे पास अगर लिगेंड अटैच है तो मसलन आपको एक कम्प्लेक्स दिया गया है, निकल के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं और यहाँ पर ये -2 ओवरऑल चार्ज है। निकल का +2 होगा, हाइड्रोजन का -1, तो 4 -2 और ये +2, यहाँ पर ओवरऑल -2। अब सबसे पहले तो आपको सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। यहाँ पर निकल है, इसका 28 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये सीखना होगा। 3d8 और 4s2 निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। यहाँ पर निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका बन जाएगा 3d8 और 4s से इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल चुके होंगे, तो डी में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये d8 जो है आप अरेंज कर लें, ये किस तरह होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ये 2 2 6 और यहाँ पर 1 1 अकॉर्डिंग टू हून रूल्स। अब इसी डी के बाद इसका 4 पी ऑर्बिटल जो है ये वैकेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये मसलन इसका 4 पी ऑर्बिटल है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इनके दरमियान 4s वाला भी है, यहाँ पर ये 4s, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन और 3d में आपके साथ 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि आगे उन्होंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ज़रूरी है कि यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर सिर्फ इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर p में, तो ये s और 3p जो है ये हाइब्रिडाइज होके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये निकल के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज होंगे, जिसमें 109.5 डिग्री एंगल हो गया और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इसके साथ देखिए 4 हाइड्रोजन अटैच हैं हेलाइड आयन की सूरत में, तो हर एक हेलाइड आयन को ये जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हेलाइड आयन हर एक को इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये मसलन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, मतलब यहाँ पर ये हेलाइड आयन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर ये हेलाइड आयन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब आपके पास ये कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी प्रोसेस से मालूम हुआ कि टेट्रा हेलाइड निकलेट जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा। अब अगर इसी हाइड्रोजन की जगह मैं NH3 अटैच कर दूं, इसी तरह अगर आपको कम्प्लेक्स दिया गया है, अब ये +2 होगा क्योंकि अमोनिया जो है ये न्यूट्रल है, निकल का जो +2 है वही यहाँ पर बाहर होगा। अब ये कम्प्लेक्स बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी मुख्तलिफ है। क्यों? यहाँ पर ये जो NH3 है
ये एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, ये यहाँ पर D8 इलेक्ट्रॉन जो है निकल के साथ इसको पेयर कर देते हैं। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है D वाला कुछ इस तरह बन जाएगा, ये 2 4 ये 6, यहाँ से ये D वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो ये वेकेंट D बन जाता है। अब ये वेकेंट D और इसके साथ वेकेंट S है सामने, या ये 4s है, और इसके साथ सामने जो है 3p ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर एक D एक S और 2p ये आपस में मिक्स होके ये DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, DsP2। अमोनिया की वजह से देखिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई, क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड के मुतालिक आगे लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। फिलहाल इतना नोट कर ले कि अमोनिया जो है ये एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है जो कि इसी इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देती हैं, पेयर कर देती हैं। तो यहाँ पर अब ये D वेकेंट रह गया, वेकेंट रह गया तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है जहाँ पर NH3 अटैच है ये पेयरिंग कर देते हैं, तो इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री जो है ये स्क्वायर प्लेनर होगी। और अगर यहाँ पर हैलाइड आयन है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है या फ्लोराइड जो भी हैं सारे के सारे इसमें आ गए, ये आपके साथ क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। इसके अलावा अमोनिया की जगह अगर हमारे पास साइनाइड आयन अटैच है तो साइनाइड आयन भी एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड आयन के केस में भी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है ये DsP2 होगी, क्योंकि साइनाइड आयन भी बिल्कुल अमोनिया की तरह इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है, बल्कि साइनाइड आयन तो NH3 से भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो अगर निकल के साथ यहाँ पर 4 अमोनिया अटैच है तो DsP2 लगाते जाएं, और अगर 4 साइनाइड आयन अटैच है तो ये आपके साथ sp3 और टेट्राहेड्रल होगा। इसके अलावा अगर इसी हैलाइड आयन के साथ 4H2O अटैच है, 4H2O, तो H2O जो है ये भी आपके साथ एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब क्या करना होगा आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप पेयर नहीं कर सकते। ये सीरीज में लिखता हूँ, आपको फिर पता चल जाएगा। लिगेंड स्ट्रेंथ जो है, लिगेंड स्ट्रेंथ ये इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, यानी जिसका स्मॉलर साइज और नेगेटिव चार्ज हो, मसलन फ्लोराइड आयन का स्मॉलर साइज है आयोडाइड आयन के मुकाबले में, तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। और इसके अलावा अगर ये मोर पोलराइजेबल है तो वो भी स्ट्रांग लिगेंड होगा। तो पोलराइजेशन जो है ये इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CO साइनाइड आयन जो है NH3 से स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, NH3H2O से, और H2O जो है ये F से। तो इससे पहले एग्जांपल में मैंने हैलाइड आयन लिए थे, ये चारों, अगर ये अटैच है तो ये पेयरिंग नहीं कर सकते। अगर H2O अटैच है तब भी पेयरिंग नहीं कर सकते, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन अगर NH3 C और CO अटैच है तो फिर ये दोबारा पेयरिंग करके D ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आगे मिसाल देते हैं, जिंक है हमारे पास NH3 + 2, इसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है। देखिए अब दोबारा ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है NH3, जिंक का 3rd एटॉमिक नंबर है, ये बन जाएगा आर्गन की तरह, इसका ये 4s2। यहाँ पर जिंक जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके D में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 4s जो है ये 0 होगा। अब D10 इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह अरेंज होंगे, ये 2 4 6 ये 8 और ये 10। इसके साथ 4s ऑर्बिटल हैं जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन हैं, और 4p हैं जिसमें साथ साथ 0 इलेक्ट्रॉन हैं, ये मसलन 4s और 4p हैं। अब NH3 जो है ये एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मौजूद हैं। तो अगर ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो पेयरिंग की ज़रूरत अब नहीं है। अब सिर्फ ये S और ये 3p आपस में मिक्स होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, लिहाजा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका होगा। अगर यहाँ पर साइनाइड आयन है या कोबाल्ट है, जो भी यहाँ पर अटैच है, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, 4 अगर जिंक के साथ अटैच है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि D10 ऑर्बिटल जो है जिंक के साथ ऑलरेडी मौजूद है, पेयरिंग की अब ज़रूरत नहीं है।
वो उसी वक्त था जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इसको पेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि ऑलरेडी पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन, अब जो भी लिगेंड अटैच है आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन लगाते जाएं। एक और मिसाल लेते हैं। कॉपर है, इसके साथ 4 क्लोराइड आयन अटैच हैं, यहाँ पर ये -2। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है ये अर्गान 3d10 और 4s1। अब कॉपर जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, तो यहाँ पर ये अर्गान 3d9 और ये 4s0 होगा। अब D जो है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके सामने बिल्कुल 4s पड़ा है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, और इसके सामने 4p है जिसमें साथ साथ 0 इलेक्ट्रॉन है। ये 3d में आपके साथ 9 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें यहाँ पर क्लोराइड आयन एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये वाले हम वीक में लगाते हैं। ये तो स्ट्रेंथ इस तरह था कि ब्रोमाइड से क्लोराइड का ज़रा ज़्यादा था, लेकिन जनरल ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो एक तो क्लोराइड आयन पेयरिंग नहीं कर सकते, और फिर यहाँ पर ये 9 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये कैसे पेयर होगा? वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कि उसके साथ ये पेयर हो जाए, तो मतलब यहाँ पर भी पेयरिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर पेयरिंग नहीं हो सकती मज़ीद, तो ये s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, लिहाजा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ज्योमेट्री जो है इसकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। एक और मिसाल लेते हैं। मैंगनीज है, इसके साथ 4 क्लोराइड आयन अटैच हैं। अब मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, मैंगनीज हमारे पास 25 है, इसके s में 2 और d में 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मैंगनीज जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, तो आपके पास मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बन जाएगा +2 की सूरत में। ये d जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसमें 0, इससे चुनिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो अब ये मैंगनीज जो हैं इसके साथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी तरह अरेंज होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके साथ क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, लिहाजा ये इसी इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकते। अगर ये पेयर नहीं कर सकते तो ये d ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है या 2 हो, वो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, वेकेंट ऑर्बिटल लेते हैं। तो अब इसके सामने जो 4s है या 4p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मिक्स होंगे, ये s और ये 3p, यानी दोबारा आपके साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। पेयरिंग यहाँ पर नहीं हो रही, पेयरिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंगनीज के साथ क्लोराइड आयन अटैच है, और क्लोराइड आयन जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कर सकते। आपने वेकेंट s और वेकेंट p को मिक्स करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री निकल आएगी, ना कि स्क्वायर प्लेन। आयरन क्लोराइड को लेते हैं -2। यहाँ पर आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयरन का एटॉमिक नंबर जो है अर्गान की तरह होता है, 4 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और d जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये अर्गान यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यहाँ पर ये क्या होगा? d6 होगा। अब d6 जो हैं ये किस तरह अरेंज होंगे? ये 2, 4 और साथ साथ 6 पूरे हो गए। क्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर पेयरिंग नहीं कर सकता तो ये d वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये हिस्सा नहीं ले सकते तो आगे जो 4s है और 4p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होके आपके पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। दोबारा देखिए, इसी वीक फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर यहाँ पर आप अमोनिया अटैच कर लेते हैं या CO अगर अटैच कर ले कोई, या साइनाइड आयन अटैच कर ले, तो अब दोबारा पेयरिंग हो सकती है, तो वहाँ पर आपके पास फिर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक और मिसाल लेते हैं। क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच हैं, -2। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? यहाँ पर ये +6 होगा। ये असल में K2CrO4 है, यहाँ पर ये +6, ये -8 और ये +2।
क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है, इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 1 होता है, +6 है, तो ये 6 यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये निकल चुके हैं। अब इसका D0 है, S जो है ये 0 है और यहाँ पर 4P जो है ये 0 है। अब D सारे के सारे 0 हैं, ये S और 3P क्रोमियम के केस में मिक्स होके D वाला इसमें नहीं, D सारे वेकेंट हैं। ये 4S और 4P ये आपस में मिक्स होके हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, इनकी चूँकि अरेंजमेंट इस तरह होती है कि ये S और P आपस में आसानी के साथ मिक्स हो सकते हैं, ना कि D वाला फिर। तो 4S और 4P आपस में मिक्स होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, लिहाजा इसी टेट्रा ऑक्सो क्रोमेट जो है आएंगे, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सिस्प्लेटिन इसकी अरेंजमेंट जो है इस तरह होती है, ये स्क्वायर प्लेनर होगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है और ये एंटी कैंसर ड्रग भी है। ये सिस वाली 2 अमोनिया एक साइड पर, 2 क्लोराइड है एक साइड पर, सिस्प्लेटिन है। एक ट्रांसप्लेटिन भी होती है, ट्रांस में ये अमोनिया इधर आती है, क्लोरीन उधर चला जाता है। तो ये सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है और ट्रांस है, क्योंकि ट्रांस में पोलैरिटी जो है वो नहीं होती। ये क्लोराइड और क्लोराइड ये क्या करते हैं, पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करते हैं, ये वाला आपस में कैंसिल करते हैं। जिस तरह CO2 में होता है, अपोजिट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो ये ट्रांस में पोलैरिटी नहीं होती, स्टेबल होता है। पोलैरिटी ना होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बॉडी के अंदर आसानी के साथ नहीं होती, तो इसी वजह से ट्रांस को हम इतना इस्तेमाल नहीं करते कैंसर के लिए जितने केसेस को, क्योंकि ये पोलर में आसानी सॉल्युबल होता है। प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसके D में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 5D में, और 6S जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। D में 9, 6 इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल लागू नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो प्लेटिनम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके साथ 2 क्लोराइड आयनाइजेशन, ये तो नहीं करते हैं। अब प्लेटिनम +2 जो है इसमें क्या होगा, D में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और S जो है इसमें 0 होगा। अब D में जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस तरह अरेंज होंगे, 2, 4, 6, 7 और ये 8। अब देखिए यहाँ पर NH3 अटैच है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगी, ये इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर को आएगा। अब इसके सामने ये 4S पड़ा है वेकेंट और 4P भी मौजूद हैं, तो ये D और ये S और यहाँ से 2P, यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर ये करेगा, DsP2। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, इसी अमोनिया की वजह से। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थी, वो पेयरिंग कर सकते हैं, क्लोराइड आयन पेयरिंग नहीं कर सकती। ये DS और P2 यानी DsP2। अब ये सिस्प्लेटिन आपके साथ क्या होगी, ये एंटी कैंसर ड्रग है और ये स्क्वायर प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी नहीं हो सकती। ये वाली भी इसी तरह होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है DsP2 होती है, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, टेट्राहेड्रल कम से कम नहीं हो सकती। एक 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस थे, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर ज्योमेट्री आपसे मांग रहा है तो बहुत आसान है, 6 लिगेंड अटैच है तो ऑक्टाहेड्रल लगाते जाएं, इसमें ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। अलबत्ता हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर चेंज होता है, या D स्क्वायर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, या sp3 D स्क्वायर, यानी इनर ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व है तो D स्क्वायर sp3, आउटर D इन्वॉल्व है तो sp3 D स्क्वायर। इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। D स्क्वायर sp3 इसकी एग्जांपल लेते हैं।
मैंगनीज है फॉर एग्जांपल, इसके साथ साइनाइड आयन अटैच है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है। मैंगनीज का 25 है, वो तो आपने अब सीखा होगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके डी में जो थे वो 6 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 3 अगर लास्ट हो जाए, डी में 5 और यहाँ पर ये 0। अब ये D5 जो हैं ये इस तरह होने चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर साइनाइड आयन अटैच है। दोबारा साइनाइड आयन क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको पेयर करेगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये वाला अनपेयर्ड रह जाएगा। तो अब देखिए 2 डी रह गए, इसके साथ 4s भी हैं और सामने 4p भी पड़ा है। तो ये 3d5, ये 4s0 और ये 4p0। अब ये 2d यानी d² और ये 1s और ये 3p ये आपस में मिक्स होकर d² sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगी। और ज्योमेट्री जो है इसकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल इसी तरह होती है, 4 लिगेंड एक ही प्लेन में अटैच होते हैं, उसके प्लेनर की तरह 5 ऊपर होता है, 6 नीचे होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। तो d² sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और भी मिसालें हैं अगर आप लिखना चाहें, क्रोमियम है NH3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या आयरन है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या कोबाल्ट है यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें भी d² sp3, यहाँ पर d² sp3, इसको लेते हैं। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 27 है एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पर ये +3 स्टेट में है। तो s में इसके 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और d जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। d7 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3 निकल गए, d6 और s0। अब ये d6 जो है ये इस तरह होगा, 2 4 इसी तरह होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, लेकिन इसके साथ अमोनिया अटैच है। अब अमोनिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो इसको पेयर करेगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी तरह आ जाएंगे, d² आपके पास रह गए। अब इसके साथ 4s ऑर्बिटल हैं और 4p हैं, तो ये आपस में मिक्स होगी, d² sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगी। d² sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। लेकिन अगर मैं NH3 की जगह फ्लोराइड आयन अटैच कर लूँ, फ्लोराइड आयन, अब फ्लोराइड आयन जो है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर नहीं कर सकता, यानी इसी केस में फिर ये d ऑर्बिटल्स हमारे पास इस तरह होगा, ये s है, ये 4p और इसके बाद 4d भी मौजूद है, 4d, ये 4p थे जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन, ये s और ये 3d जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन। साइनाइड आयन के केस में यहाँ पर पेयरिंग हो गई थी, क्योंकि साइनाइड आयन क्या कर रहा था, इसको पेयर कर रहा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अब फ्लोराइड आयन जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये इसको पेयर नहीं कर सकता। तो ये ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर हिस्सा नहीं ले सकते। अब लाजमन यहाँ से s, ये 3p और ये आउटर d यानी आउटर 2d, यहाँ से ये 2 d ऑर्बिटल्स और ये s, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगी sp3d², आउटर ds में इन्वॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड आयन था, वीक फील्ड लिगेंड था। तो अगर कोबाल्ट के साथ वीक फील्ड लिगेंड अटैच है तो आउटर ds में इन्वॉल्व होंगे। स्ट्रॉन्गर अगर फील्ड लिगेंड अटैच है तो इनर d इन्वॉल्व होंगे, यानी d² sp3। अब sp3d² या d² sp3 ज्योमेट्री वगैरह को चेंज नहीं करते, इसमें भी ऑक्टाहेड्रल होती है, यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल होती है। मैं कुछ और एग्जाम्पल, कोबाल्ट एंड +3, ये sp3d² वाले हैं, इसमें ये होती है इसके अलावा आयरन है,
sp3d², क्योंकि वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग यहाँ पर नहीं कर सकेगा और ना ही यहाँ पर करेगा, तो आउटर डी इसमें इन्वॉल्व होगी। लेकिन ज्योमेट्री जो है इसकी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। एक 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इसके, ये इतने कॉमन नहीं है, बहरहाल ज़रूरी है। एक DsP3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है और एक में sp3d। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। DsP3 के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी होगी, ये इस तरह होते हैं। इसी तरह ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। sp3d की केस में स्क्वायर पिरामिडल होगी, ये इस तरह होते हैं। ये 4 स्क्वायर प्लेनर की तरह और 5 जो है ये ऊपर होता है। मसलन ये 4 हैं तो ये 5वां ऊपर होता है, ये स्क्वायर प्लेनर होती है। एग्जांपल जो है इसकी, आयरन है, इसके साथ 5 कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, या निकल है, इसके साथ साइनाइड आयन अटैच है 5 और ये -3 स्टेट में। यहाँ पर ये कापर है, इसके साथ H2O है 5 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। यहाँ पर आयरन वाले को एक्सप्लेन करते हैं। ये आयरन जो है 26 आर्गान की तरह होगा, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, ये d6 इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज होंगे, 4s है इसके साथ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर ये 4p जो है 0 है। देखिए इसके साथ जो कार्बोनाइल अटैच है वो तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड थी, वो क्या करेगी, यहाँ पर इसी इलेक्ट्रॉनों को पेयर करेगी। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर को आएंगे, तो ये एक D और ये S और 3p, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। और इसी तरह ये निकल जो है D8 है, लेकिन -3 स्टेट में क्या होगा, +2 यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +2 के केस में ये D8 जो है, D8 इस तरह अरेंज होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, क्योंकि साइनाइड आयन जो है ये एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो एक वैकेंट हमारे पास रह गई। यहाँ पर sp3 और D हाइब्रिडाइजेशन जो है कापर वाला एग्जाम्पल हमने लिया है। कापर जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d9 होगा, 4s0, यहाँ पर 4p0 और यहाँ पर 4d जो है ये 0। अब देखिए D में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पेयर्ड नहीं हो सकते, या ऑलरेडी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक में एक रह जाएगा। या वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो D9 जो है कुछ इस तरह होगा। अब ये किधर जाएगा, पेयरिंग तो नहीं कर सकता, तो लाजमन इसमें यहाँ ये S, ये 3p और यहाँ से एक D ये इन्वॉल्व होगी, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में। तो तकरीबन सारी हो गई। अगर किसी कॉम्प्लेक्स वगैरह में कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।